हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस एवं उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी या रेलवे से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल को, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों ने अपने शासन को गवर्नर जनरल एवं वायसराय के माध्यम से उन पर क्या कंट्रोल बनाकर रखा था। तो हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, वो समय क्या था। तो आपको बता दें कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब बात करते हैं कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय। उसके बाद में विलियम बेंटिक बने थे जिनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था कंप्लीटली। तो हम बता दें कि शुरुआत में जब ब्रिटिश शासन था तो वो बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कब्जा कर लिया था, अपना शासन चलाया था। तो ये कार्यकाल है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी का, जिस समय भारत बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उनको भारत के भी कह सकते हैं क्योंकि विलियम बेंटिक बने थे भारत के, संपूर्ण भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल। अब इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे कंप्लीटली ले लिया है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने मराठों को अपना प्राकृतिक शत्रु और राजपूतों को अपना प्राकृतिक मित्र बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, आता है। तो याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ऐसे गवर्नर जनरल थे जो मराठों को तो अपना प्राकृतिक यानी नेचुरल एनिमी मानते थे और राजपूतों को अपना नेचुरल फ्रेंड्स मानते थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी का वह गवर्नर जनरल जिसने 28 युद्ध लड़े, ठीक है, और उन 28 युद्धों में उसने 120 किलों को क्या किया था, विजित किया था, जीता था, वह कौन था। तो आपको बता दें वह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने 28 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में और 120 किलों को जीता था। ठीक है, ये बात याद रखनी है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फैक्ट्स की, इसी में फैक्ट्स दिया है इस क्वेश्चन का। फैक्ट्स ये है कि हेस्टिंग्स ने क्या किया था, हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया था और उसकी विदेशी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी थी। क्या होता था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हस्तक्षेप नीति का, यानी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, मैं ऐसी नीति का पालन किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस नीति का परित्याग कर दिया, इसको छोड़ दिया इसने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति की तरफ ध्यान दिया। तो इसकी साम्राज्यवादी नीति थी, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस युद्ध में विजयी होने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने को इंग्लैंड के अमीरों ने की उपाधि मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स से विभूषित किया गया था। तो ये देखिए मार्क्विस की जो उपाधि होती है ये गवर्नर जनरल और वायसराय या उच्च अधिकारियों को दी जाती थी और उस समय अंग्रेजों की क्या थी, बहुत अच्छी उपाधि मानी जाती थी, सर्वोच्च उपाधि मानी जाती थी मार्क्विस की। तो मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स को भी दी गई थी और मार्क्विस की उपाधि इससे पहले बेलीजली को भी मिल चुकी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जो मार्क्विस की उपाधि दी गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स को, वो किस युद्ध में विजयी होने के बाद दी गई थी। तो याद रखना है आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसको गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में विजयी होने के बाद में इनको मार्क्विस की उपाधि दी गई थी और ये युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध की खास बात यह है कि ये युद्ध था सुगौली की संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था और सुगौली की जो संधि है वो इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रखती है अपना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुगौली की संधि, खूब एग्जाम में आती है। और जो ये संधि है लॉर्ड हेस्टिंग्स व गोरखाओं के जो नेता थे अमर सिंह, इन दोनों के मध्य हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि सुगौली की संधि है वो किनके मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स व गोरखा नेता अमर सिंह के मध्य हुई थी 1816 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर। इस संधि में क्या हुआ था कि इस संधि के अनुसार गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत व नैनीताल अंग्रेजों के अधिकार में आ गए और गोरखाओं ने क्या किया, काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया और सिक्किम, यानी याद रखना सिक्किम को भी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम जो राज्य है इस समय हमारे भारत का, उसको उस समय क्या कर दिया गया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, जो नेपाल के अंडर में आता था, गोरखाओं के अंदर में आता था। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात यह कि ये संधि है आज भी जिंदा, यानी हम कह सकते हैं इस संधि का पालन आज भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है संधि, सुगौली की संधि एग्जाम में खूब आती है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में आता है पिंडारियों के बारे में कि पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो इसका सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था 1817 से 18 ईस्वी के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज जनरल ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। तो जॉन मेलकम एक अंग्रेज जनरल थे और ये पिंडारियों को क्या कहते थे, मराठा शिकारियों के क्या कहते थे, शिकारी कुत्ते कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि हमने इससे पहले पिंडारियों के बारे में कंप्लीटली एक वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हमारी इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में जाकर ये जो वीडियोज हैं यानी टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फेमस टॉपिक हैं, उन पे वीडियोज बना रखे हैं काफ़ी और आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे कड़ग्गी का इतिहास, ध्रुव स्वामी का इतिहास, हुड कौन थे, पिंडारी कौन थे, भीमबेटका की गुफाएं, जनता की गुफाएं, जितने भी फेमस टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टॉपिकों पर हमने वीडियोज पहले ही बना रखे हैं। आप हमारी इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर ये वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप पिंडारियों के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। यहाँ पर आपको पिंडारियों से संबंधित सभी बातें आपको देखने को मिलेंगी। कंप्लीटली पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि किस मराठा सरदार ने पिंडारियों को सुनहला झंडा प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मल्हार राव होलकर ने पिंडारियों को क्या दिया था, सुनहला झंडा प्रदान किया था। या ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पिंडारी थे ये मराठाओं के क्या थे, सहायक थे। एक तरीके से कह सकते थे कि मराठा सरदार जब लूटपाट करते थे ये उनका साथ देते थे और लूट का कुछ हिस्सा जो मराठा सरदार होते थे वो पिंडारियों को दे देते थे। इसी से इनकी क्या चलती थी, जीविका चलती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस जनरल की मदद से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है थॉमस हिस्लोप। यानी थॉमस हिस्लोप ने जब पिंडारियों को घेरा गया था तो दक्षिणी क्षेत्र की कमान संभाली थी और उत्तरी क्षेत्र की कमान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खुद ने ही संभाली थी और इन दोनों ने इनको घेर कर क्या किया था, इनका दमन किया था। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि किस गवर्नर जनरल ने मराठों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1816-17 ईस्वी में हुआ था को में निर्णायक रूप से हराकर मराठा संघ को भंग कर दिया था। याद रखना कि पिंडारियों के दमन के बाद में मराठाओं का अंग्रेजों से युद्ध हुआ जिसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जो 1816 से लेकर 17 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, मराठों की हार हो गई थी, मराठा संघ भंग हो गया था और इस युद्ध में मराठों को हराने वाले जो जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, कंप्लीट। अब इस युद्ध की खास बात ये देखें कि इस युद्ध में क्या हुआ कि मराठाओं के जो अंतिम पेशवा थे, मराठा तो हारे थे और मराठाओं के उस समय पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे। तो इनको क्या किया गया, मराठा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया और गद्दी से उतारकर 18 लाख रुपए की इनको वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बिठूर शब्द याद रखना है कि जब मराठाओं की हार हो गई तो मराठाओं के जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उसको कितने रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेजा गया था, 18 लाख रुपए की। ठीक है, और सभी मराठा जो क्षेत्र थे उन पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता किस गवर्नर जनरल के समय स्थापित हुई थी। तो याद रखना कि भारत में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता को कायम किया था वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता सबसे पहले स्थापित की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, याद रखना, दोनों नाम याद रखना है कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता स्थापित किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन भारत में जो ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अब यहाँ पे याद रखना है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, डेविड हेयर ने। किसके सहयोग से की थी, राजा राम मोहन राय के सहयोग से की थी। कब की थी, 1817 ईस्वी में की थी। और किस जनरल के काल में की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में की थी। ये इतने सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, फैक्ट वाइज पूछ सकता है, पॉइंट वाइज पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकता है। आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलूंगा फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।